नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल मैथ्स बाय आर एस राठौड़ पे। और इससे पिछली क्लासों में जो है अब तक हम दो चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। दो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और दो चैप्टर कौन कौन से हैं सर? पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं सर, कौन सा? परसेंट हमारा कंप्लीट हो चुका। दूसरा चैप्टर है सर प्रॉफिट लॉस भी अपना कंप्लीट हो चुका है। तीसरा चैप्टर है सर आज डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है वो रहने वाला है आपका तीसरा चैप्टर। डिस्काउंट का मतलब बटा बट्टा या छूट, ये है आपका तीसरा चैप्टर। ठीक है जी सर। तो यहाँ पे मैं बात करूँ डिस्काउंट में क्या क्या चीज़ें हैं और डिस्काउंट की थोड़ी सी थ्योरी की बात कर लेते हैं कि डिस्काउंट की क्या थ्योरी है। देखो, डिस्काउंट मार्केट में जो डिस्काउंट है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, दुकानदार क्या गेम करता है, दुकानदार ये गेम करता है कि सर किसी चीज को खरीद के लाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, और उस वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु को खरीद के लाया, मान लो 100 रुपए में खरीद के लाया। ठीक है, और उसको बढ़ा के उसने अंकित कर दिया, उसको बढ़ा के उसने लिख दिया है कितना, बढ़ा के लिख दिया है सर एमआरपी बोलते हैं, मार्क प्राइस अंकित मूल्य। एमपी बोल लो, मार्क प्राइस बोल लो या एमआरपी बोल लो। ठीक है, उसने उसको अंकित कर दिया है कितना, उसने लिख दिया है वस्तु को 150 रुपए की है। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, एमआरपी पर दिया है डिस्काउंट और उस वस्तु को क्या कर दिया है, बेच दिया है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। मान लो उसने बेच दिया 120 रुपए में। ठीक, तो यहाँ पर फायदा कितने का हो गया, 100 में खरीद के लाया था, 120 में बेच दिया, 20 का क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है, 20 का प्रॉफिट हो चुका है। ये है सर प्रॉफिट कितने का, 20 का। डिस्काउंट कितने का दिया, 30 का। यही चीज मार्केट में चलती है, यही चीज क्या चलती है मार्केट में, बार बार चलती रहती। ठीक है, फिर से समझना, दुकानदार किसी चीज को 100 रुपए में खरीद के लाया, उस चीज पे उसने लिख दिया कितना, 150 रुपए, 150 रुपए लिख दिया है, और फिर उस पर डिस्काउंट दे दिया कितने का, 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, और बेच दी कितने में सर, 120 रुपए में बेच दी। डिस्काउंट दे दिया तो कस्टमर भी हैप्पी हो जाएगा, कस्टमर की बल्ले बल्ले। ठीक है, और दुकानदार ने भी यहाँ पर 20 रुपए का लाभ कमा लिया, तो दुकानदार की भी बल्ले बल्ले। ये लो, सेठ जी की हो गई बल्ले बल्ले। यही चीज चलती है सर। ठीक है, इसी को आगे समझें तो कुछ एग्जांपल और लेता हूं मैं। ठीक है, पहला टाइप आपको किस प्रकार मिलता है सवाल, ध्यान से देखना। टाइप नंबर फर्स्ट के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार मिलेंगे और कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट, ये दो महिलाएं हैं, ये पहली महिला, ये पहली महिला है। ठीक है, महिला है। ये लो, और ये है इसकी फ्रेंड, दूसरी महिला। इसके बाल कर देते हैं इधर की साइड, ये दूसरी महिला। इन्होंने क्या किया, ये मार्केट गई, ये गई है आज मार्केट, और मार्केट गई, मार्केट में जाके कोई वस्तु थी जिसकी एमआरपी, कोई मान लो टी शर्ट थी या कुछ भी थी, कोई वस्तु थी जिसकी टी शर्ट, मान लो एक टी शर्ट थी, टी शर्ट की एमआरपी लिखी हुई थी कितनी,
टी शर्ट की MRP लिखी हुई थी, ये एक टी शर्ट है, और इसकी जो MRP है वो कितने लिखी हुई है, इसकी MRP लिखी हुई है सर 1000 रुपये। ठीक है, ये दुकानदार के पास गई और दुकानदार ने यहाँ पर लिख रखा है, टी शर्ट के बेच पे लिख रखा है 20% ऑफ, 20% ऑफ। ठीक, जी सर बिल्कुल, 20% ऑफ। दुकानदार ने 20% की डिस्काउंट जो है वो ऑलरेडी दे रखा है, दुकानदार ने 20% का डिस्काउंट जो है वो ऑलरेडी दे रखा है। ओके भाई, 20% का डिस्काउंट दे रखा है। ये महिला इसके पास जाती है और इसने बोला मुझे 20% का डिस्काउंट नहीं, मुझे 20% का डिस्काउंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 40% का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, काफी देर की बहसबाजी होने के बाद फाइनली महिला ने 40% का डिस्काउंट, 1000 रुपये पर 40% की छूट ले ली, तो 1000 रुपये की कितनी कीमत दी, 1000 रुपये की 40% तो डिस्काउंट ले लिया, तो बचा कितना, 60% कीमत, यानी कितने हो गए, 60% कीमत का मतलब 600 रुपये। 600 रुपये इसने दुकान पर रखे और अपना सामान उठाकर हो गई रवाना। जय सिया राम। ठीक है, ये इतने रुपए रख। ठीक है, और यही होता है, महिलाएं आमतौर पर ये करती है, थोड़ी देर तो बहसबाजी होती है, फिर रुपए टेबल पर रख के ये चली मैं तो सामान लेके 600 रुपये ही दूंगी, और ये 600 रुपये देकर रवाना हो गई। ठीक, 40% का डिस्काउंट इसने ले लिया है। ठीक है सर, 40% का डिस्काउंट ले लिया। शाम को ये दोनों मिलती हैं, शाम को दोनों मिलती है, और इसने बताया इसको कि ये वाली जो टी शर्ट है, ये वाली जो टी शर्ट है, ये 1000 रुपये की बता रहा था, ये 1000 की बता रहा था दुकान वाला, मैंने 40% का डिस्काउंट लेकर मैं इसको लेके आ गई, 40% का डिस्काउंट लेकर इसको लेकर आ गई। बस फिर क्या चाहिए था, ये भी रवाना हो गई अगले दिन बैग लेके, ये भी अगले दिन बैग लेके रवाना हुई और गई मार्केट उसी दुकान वाले के पास। ठीक है, और इसने बोला, दुकान वाले ने बोला कि सर 20% ऑफ है, दुकान वाले ने बोला कि दीदी 20% ऑफ है यहाँ पे। तो फिर आंटी जी कहाँ मानने वाले, आंटी जी ने कहा मुझे 20% का डिस्काउंट और चाहिए भाई। ये बोलते ही दुकान वाले ने डिस्काउंट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ था, तो उसने बोला 20% का डिस्काउंट और चाहिए, दुकान वाले ने फट से हाँ बोल दी। ठीक है जी, डन, बिना किसी बहस के दुकान वाले ने कर दी डन। क्यों कर दी, क्योंकि 20% का डिस्काउंट तो दे ही रहा था, वो 1000 रुपए की चीज थी, दुकान वाला 20% का डिस्काउंट पहले ही दे रहा था, पहला डिस्काउंट था 20%, तो बेच रहा था 80% में। अब ये जो नई कीमत आई, इस कीमत पर महिला ने बोला 20% का डिस्काउंट और दे दो, तो दुकान वाले ने इसी कीमत पर, ये जो कीमत है इस पर 20% की छूट और दे दी, यानी ये कीमत है 800, 800 पर 20% की छूट और दे दी, यानी 800 का 80% कीमत पर बेचेगा। 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 इंटू 8 64, और 64 इंटू 10 कितना हो गया, 640 रुपये। दुकान वाले ने इसे 640 रुपये में चिपका दी। क्यों, क्योंकि इसने इसने ऐसा नहीं बोला कि मुझे 40% का डिस्काउंट दो, इसने बोला 20% तो तू दे ही रहा है, तो मुझे 20% का डिस्काउंट और दे दे। तो दुकान वाले ने कहा ठीक है, 20% का डिस्काउंट देकर मैं 800 रुपये में पहले बेच रहा था, अब जो 800 रुपये हैं, इस 800 रुपये पर 20% का डिस्काउंट और ले लो। तो दुकान वाले ने 800 रुपये पर 20% का डिस्काउंट दे दिया और बेच दी कितने में, 640 रुपये में। शाम को ये भोंटी जो है वो इसके पास गई और इसको जाके बोला
कि मैं भी लेके आ गई वही टी शर्ट 640 रुपये में। इसने कहा, अरे पगली, ओ पगली, मैं तो 600 रुपये में लेके आई। कि तूने ही तो बोला था कि 40% का डिस्काउंट है। हाँ तो 40% का डिस्काउंट हो गया ना, 1000 पर 40%, 400 का डिस्काउंट तो 600 रुपये में लेके आई। तो इसने बोला, मैंने भी ही बोला था कि 1000 रुपये की चीज है, 20% का तो वो दे रहा था, मैंने उसको बोला 20% का डिस्काउंट और दे रहे, तो हुआ ना 40%। अब ये दोनों ही कंफ्यूज हो गई कि ये क्या हुआ, ये 40% क्यों नहीं हुआ है। इस कंफ्यूज हुआ गई है बिल्कुल। इनके जो कान है वो बिल्कुल फ्यूज हो चुके हैं। बात समझ में नहीं आई क्योंकि इन्होंने क्या नहीं पढ़ा है, डिस्काउंट नहीं पढ़ा है। ठीक है। अब ये जो 20 और 20% का दो डिस्काउंट है, ये किस एक डिस्काउंट के बराबर होता है, यही सवाल आपसे पूछता है फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में यही पूछता है। सवाल कैसा आएगा, टाइप 1 के सवाल ऐसे आएंगे। टाइप 1 के जो सवाल हैं वो आपको इस प्रकार देखने को मिलने वाले हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, किस प्रकार कि आपसे पूछेगा एकल छूट बताओ, एकल छूट, या इसको बोलते हैं समतुल्य बटा, समतुल्य बटा, या इसी को बोलते हैं नेट डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट। जी सर। सवाल पूछता है कि 20% और 20% की दो छूट, 20 और 20% की दो छूट किस एकल छूट के बराबर है, किस एकल छूट के बराबर है, किस एकल छूट के बराबर है। ठीक है। समतुल्य बटा निकालने का फॉर्मूला की बात करूं तो समतुल्य बटा निकालने का फॉर्मूला होता है ये, फॉर्मूला होता है क्या, समतुल्य बटा का फॉर्मूला होता है सर ये, एकल छूट का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। दो छूट दी गई है तो नेट डिस्काउंट इससे निकाल सकते हो। कैसे, 20 और 20 की दो छूट है तो ए हो गया ये, बी हो गया ये। निकालो, ए प्लस बी यानी 20 + 20 माइनस ए इंटू बी यानी 20 × 20 बटा क्या 100। तो 20 और 20 हो गया 40, माइनस 2 0 से 2 0 गया, ये हुआ 4, और 40 में से 4 गया तो कितना आ गया 36%। यानी 20% और 20% की दो दो छूट है वो बराबर होगी एक 36% की छूट के। यानी यहाँ पे जो डिस्काउंट मिला था इस दूसरी महिला को, वो 36% का डिस्काउंट मिला था, 40% का नहीं। इसने ये जो बात बोली 20% की दी है और 20 की और दे दे, इसका मतलब इसका जो डिस्काउंट है वो है 36% का डिस्काउंट, 36% डिस्काउंट मिला है इसको। क्लियर हुई बात। जी सर बिल्कुल, 36% डिस्काउंट मिला है। 1000 रुपए की वस्तु पर 36% का डिस्काउंट, तो बेचेंगे कितने में, 1000 पर 36 का डिस्काउंट तो 64% में बेच देगा, यानी 640 रुपए में बेच देगा। क्या यही था क्या, बिल्कुल सर सेम टू सेम है। आई बात समझ। तो ये बात है, यहाँ पे समतुल्य बटा नेट डिस्काउंट आपसे पूछने वाला है, टाइप नंबर फर्स्ट यही है। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यही है। अब इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस, इसकी कर लेते हैं सर थोड़ी सी प्रैक्टिस। ध्यान से देखना, मैं आपको बोलूं कि 10% और 20% की दो छूट किस एक छूट के बराबर है, तो आप करोगे ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ए बी बटा 100, ये हो गया 30 माइनस
2 जीरो से 2 जीरो और 2, 28% की छूट है ये। कितने की छूट है सर? 28% की छूट है। मैं बोलूं 30 और 30 की दो छूट, 30 और 30 की दो छूट, किस एक छूट के बराबर है? तो आप बोलोगे a प्लस बी हो गया 60 और a इंटू बी हो गया कितना? 900 बटा 100 माइनस का 2 जीरो से 2 जीरो गया तो 60 में से 9 घट गया तो कितना बचा सर? 51% का डिस्काउंट है ये। मैंने बोला 20% और 30% की दो छूट किस एक छूट के बराबर है? तो सर a प्लस बी हो गया 50, a माइनस बी 600 बटा 100 माइनस 600 बटा 100 कितना आया सर? 2 जीरो से 2 जीरो गए तो 50 में से 6 घटाने पर आता है 44% का डिस्काउंट। 5 मैंने बोला 15% और 20% की छूट, तो आप बोलोगे 15 और 20 कितना हो गया? 35 माइनस 15 इंटू 20 हो गया 300 बटा 100, 300 बटा 100 तो ये हो जाएगा सर कितना? 32% का डिस्काउंट। मैंने बोला कि 5% और 4% की दो छूट किस एक छूट के बराबर है? तो 5 और 4 कितना हो गया? 9 माइनस 5 इंटू 4 हो गया 20 बटा 100, 20 से ये घट गया 5 बार, तो इसको देखेंगे 5 बार क्यों काटते हैं। यहाँ पर देखो 0 से 0 गया और ये है 9 माइनस 0.2 तो ये हो जाएगा 8.8% का डिस्काउंट। नेक्स्ट है सर, मैंने दिया 25% और 20% का डिस्काउंट, तो a प्लस बी 45 माइनस a इंटू बी 500 बटा 100 तो ये आ गया सर 40% का डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट आ गया है? 40% का डिस्काउंट आ चुका है। क्लियर हुई बात? जी सर। नेक्स्ट है, आपको दिया मैंने 25% और 40%, तो आप करोगे a प्लस बी 65 माइनस a इंटू बी 1000 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो ये आ गया सर 55%। 55% मेरा क्या हो जाएगा आंसर? 55% मेरा हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात है? क्लियर? जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। मैंने बोला कि 8 और 50% की दो छूट किस एक छूट के बराबर है? 8 और 5 हो गया 58 माइनस 8 पंजे 40, 400 बटा 100 तो ये आ गया सर 54% का डिस्काउंट है। मैंने बोला अब आप कर लोगे, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ चुकी होगी, तो मैं देता हूँ 15% प्लस 60% एकल डिस्काउंट। मैंने बोला 40% और 30% कितना आएगा? मैंने बोला 60% 50% कितना आएगा? मैंने बोला 30% और 30%, 30% और 20% कितना आएगा? मैंने बोला 60% और 20%, मैंने बोला 70% और 20%। इसका आपको एकल डिस्काउंट निकालना है, नेट डिस्काउंट निकालना है, क्या होने वाला है? नेट डिस्काउंट निकालना है, क्या होने वाला है? ठीक, जब 3 आ जाए तो, 3 डिस्काउंट आ जाए तो
जब 3 डिस्काउंट आ जाए तो क्या करेंगे? आपको बोल दिया 10%, 10% और 10% की 3 छूट किस एक छूट के बराबर है? 10, 10, 10 की 3 छूट किस एक छूट के बराबर है? तो सबसे पहले तो आपको जो 2 वाला है वो स्पीड ले आना चाहिए। a प्लस बी, 20 माइनस ए बी बटा 100 यानी 100 बटा 100 एक, 20 में से एक गया तो 19%, ये बिना लिखे आना चाहिए, तब जाके कोई मतलब है। जो मैंने बताया ना उसको दिमाग में कर सकते हो क्या? सोच के देखो, a प्लस बी हो गया 20, 20 में से घटाना है a इंटू बी बटा 100, 10 इंटू 10 100 बटा 100 यानी 1, तो 20 में से 1 घटाना है 19% आ गया। ठीक, अब इन दोनों का लगाएंगे, a प्लस बी 29 माइनस ए बी 90 इंटू 10 बटा 100, 0 से 0 गया और ये हो गया 1.9, 29 माइनस 1.9 कितना हो गया सर? 27.1% का डिस्काउंट, ये मेरा आ जाएगा आंसर। 3 वाला आने के लिए 2 वाले की स्पीड बहुत शानदार होनी चाहिए आपकी। एक और देता हूँ, मैं दे रहा हूँ, सोच के बताना। देखें, 20%, 30% और 10%। सोचो, देखें इन दोनों का एक कल डिस्काउंट क्या आएगा, फिर बाकी 2 का निकालेंगे। मैंने दिया 30%, 40% और 20%। आया क्या कुछ? आया कुछ दिमाग में? जी सर बिल्कुल। देखो, 20 प्लस 30 हो गया 50 और 20 इंटू 30 यानी 600 बटा 100 यानी 6, 50 में से 6 गया तो 44% तो ये आ चुका है। 44 प्लस 10, ए प्लस बी हो गया है कितना? 54 माइनस ए बी बटा 100, 44 इंटू 10 बटा 100, 0 से 0, ये हो गया 54 माइनस 4.4 यानी 49.6% का डिस्काउंट, ये मेरा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका बताओ देखिए नेट डिस्काउंट क्या होगा। इसका सोचो नेट डिस्काउंट क्या होगा। सर ए प्लस बी 70 माइनस ए बी बटा 100 यानी 1200 बटा 100 यानी 12, 70 में से 12 गया तो बचा 58। इन दोनों का निकालो, ए प्लस बी 78 माइनस ए बी 58 का डबल होता है कितना? 58 का डबल होता है 1160, 58 इंटू 20 यानी हो चुका है 1160, 11.11। तो यहाँ पर 70 में से 11.11 गया तो 68 पॉइंट कितना बचेगा? 68 के आसपास बचने वाला है। ए प्लस बी हो गया 70 माइनस ए बी बटा 100 58 इंटू 20/100, 0 से 0 कैंसिल, 70 माइनस कितना हो चुका है? 116 पॉइंट है तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, 11.6। 70 में से 11 गया तो बचेगा कितना? 59 और 48, ये बचेगा सर 40। 70 में से 11 गया तो कितना बचेगा? 70 में से 11 गया तो बचेगा सर 59 और 0.6 और हटा दो तो 58.4, 58.4 मेरा हो जाएगा डिस्काउंट, 58.4 हो जाएगा डिस्काउंट। और चलते हैं, तीसरा दिया मैंने 20, 50 और 20, इसका निकालो। 70 में से ए प्लस बी, 70 में से ए इंटू बी कितना हुआ? 1000 बटा 100 यानी 10, 70 में से 10 गया तो 60 बचा। इन दोनों का निकालो, ए प्लस बी 80 में से 12 गया
तो कितना बचेगा, 80 में से 12 गया तो बचेगा 68%। ये मेरा हो जाएगा आंसर। फोर्थ है 30%, 10% और 20%। 30 + 10 40, 40 में से 3 गया तो कितना बचा है सर, 40 में से 3 गया तो 37%। 37 + 20, 37 + 20 हो गया है 57, और 57 में से कितना, 37 का डबल 74, 7.4, 57 में से 7.4 गया तो 49.6% बचेगा। ठीक है, बिना पेन उठाए कैलकुलेशन होनी चाहिए दिमाग में, तब जाके बात बनेगी। दिमाग थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। तो निकाल लोगे। कुछ और दे देता हूँ, मैंने दिया 10%, 20%, 30%। क्या आएगा, मैंने दिया 20%, 20%, 20%। क्या आएगा, मैंने दिया 60%, 20%, 30%, 40, 50 और 20, 50%, 20% और 30%, 10%, 10%, 20%, 40, 30 और 20%। इन सबका बताना है नेट डिस्काउंट क्या आएगा। इन सबका नेट डिस्काउंट आपको निकाल लेना है। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे निकाल लेंगे। आई बात समझ, ठीक है। और देखो, ये बात यहाँ तक एकदम क्लियर हो गई होगी, ये बात यहाँ तक एकदम क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। जब डिस्काउंट दें, जब दर दे दे आपको, जब दर दे दे आपको कौन सी, 10% वाली। जैसे पहली छूट दे दी 33.33%, और दूसरी छूट दे दी कितनी, दूसरी छूट दे दी आपको 25% की। तो बताओ नेट डिस्काउंट कितना होगा, नेट डिस्काउंट कितना होगा। ठीक, यहाँ पर बात करूं, छूट हमेशा किस पर दी जाएगी, छूट हमेशा इस पर दी जाती है। पहले पेज पे लिख देता हूं, जो छूट है वो हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य। छूट हमेशा एमआरपी अंकित मूल्य पर दी जाती है। क्लियर हुई बात, जी सर बिल्कुल। अब देखते हैं एमआरपी पर डिस्काउंट। ठीक, पहली छूट दी 33.33, 1/3, यानी 3 पर 1 की छूट, 3 है अगर एमआरपी तो 1 की क्या है डिस्काउंट। दूसरी 25%, 25% का मतलब 25/100, और 25/100 का मतलब 1/4, यह है एमआरपी। 1 का दिया है डिस्काउंट। एमआरपी और सेलिंग प्राइस। चीज थी, अंकित मूल्य लिखा हुआ था 3, 1 की दे दी छूट। 3 लिखा हुआ था, 1 की छूट दे दी तो बेचेगा कितने में, 2 में। 4 लिखा हुआ था, 1 की छूट दे दी, बेचेगा कितने में, 3 में। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे आप
क्रॉस करके भी काट सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है। बस इससे इसको नहीं काटना, इससे इसको नहीं काटना, बल्कि आमने सामने काट सकते हो। जैसे मैंने 2 से 4 को काट दिया है 2 बार, 3 से 3 कट चुका, इधर बचा केवल 2, इधर बचा है सर 1। लिखा हुआ था 2, बेच दिया है 1 में, कितने की छूट दी? 1 की। कहाँ से? 2 से, इंटू 100, कितना आ गया डिस्काउंट? 50% का डिस्काउंट है, 50% का डिस्काउंट मेरा हो जाएगा आंसर, 50% डिस्काउंट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ये, किसी वस्तु पर पहले 16.66% की छूट देगी, दूसरी जो छूट है वो है 20% की, और तीसरी जो छूट है वो कितनी है? 14.28%। तो बताओ नेट डिस्काउंट क्या होगा? वापस वही चीज करेंगे सर, MRP सेलिंग प्राइस 16.66 होता है, 1/6, 6 लिखा हुआ था, 1 का दे दिया डिस्काउंट, बेच दिया कितने में? 5 में। 20% होता है 1/5, 5 लिखा हुआ था, 1 की दे दी छूट, बेच दिया कितने में? 4 में। 14.28, 1/7, 7 लिखा हुआ था, 1 की दे दी छूट, बेच दिया 6 में। काटो सर, 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, लिखा हुआ था 7, बेच दिया है 4 में, कितने की छूट? 3 की। कहाँ से? 7 से, इंटू 100, 1/7 होता है 14.28, तो 3/7 हो जाएगा 42 पॉइंट कितना? 82 या 83% के आसपास का डिस्काउंट। 3 डिस्काउंट का मतलब होता है ये। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? जी सर बिल्कुल। एक और लेता हूँ। पहली छूट है 11.11 की, दूसरी छूट है 12.5% की, तीसरा जो डिस्काउंट है वो है कितना? तीसरा डिस्काउंट है ना, तीसरा डिस्काउंट जो है वो है आपका 25%। ये होता है 1/9, ये होता है 1/8, ये होता है 1/4। 9 लिखा हुआ था, 1 का डिस्काउंट देकर कितने में बेच दिया? 8 में। 8 लिखा हुआ था, 1 का डिस्काउंट देकर 7 में बेच दिया। 4 लिखा हुआ था, 1 का डिस्काउंट देकर 3 में बेच दिया। काट दो इसको, इसको काटो तो सर 8 से 8, उसके बाद 3 से 9 गया 3 बार, 3 × 4 हो गया 12, कितना है? 7, लिखा हुआ कितना था? 12, बेच दिया 7, 5 की छूट, 12 से छूट, इंटू 100 हो गया। 1/12 होता है 8.33, तो 5/12 कितना हो जाएगा? 500/12। काटो इसको, 4 से काट दिया 3 बार, 4 से काट दिया 25 बार, और ये हो गया 125/3, यानी हो गया कितना? 4, 1.66% का डिस्काउंट। ये मेरा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आपको दी 12.5% की छूट, आपको दी 14.28% की छूट,
नेट डिस्काउंट बताना है क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, पहली छूट दी 8.33%, दूसरी छूट दी 9.09%, टोटल डिस्काउंट कितना होगा। नेट डिस्काउंट पहले छूट दी 14.28, दूसरी छूट दी कितने की, दूसरी छूट दी है सर कितनी, 16.66 की। नेट डिस्काउंट बताना कितना होगा। ठीक है, तो आज की क्लास बिल्कुल बेसिक पर आधारित थी, कुछ नई चीज कुछ बताई नहीं, बिल्कुल जो बेसिक चीजें हैं वो आज मैंने बताई है। इन्हीं चीजों को ढंग से पढ़ना है, नोट्स बना के रखने हैं, और जो सवाल मैंने दिए प्रश्न को समझकर, आंसर को, सॉल्यूशंस को समझकर जो मैंने दिए उनके आंसर्स आपको निकालने हैं। ठीक है, आज के लिए उम्मीद करता हूँ सारी चीजें अच्छी होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्नों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।